गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकिब मलिक 2.0। तो हिस्ट्री का सबसे बड़ा इवेंट होने जा रहा है फीफा वर्ल्ड कप 2022। होता यह है कि ये जो स्पोर्ट्स होती है इनका जो सबसे बड़ा इवेंट होता है वो वर्ल्ड कप होता है। अगर हम स्पोर्ट्स में बात करें तो जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप है वो हर दफा ही बहुत बड़ा इवेंट एक होता है। फीफा तो खुद में ही एक बहुत बड़ा इवेंट है। तो जब ये पता था कि फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है तो ये भी पता था कि बहुत बड़ा इवेंट होगा, लेकिन उसके ऊपर फिर दोबारा से कतर ने बहुत ज्यादा सरप्राइज कर दिया जब उसने बताया कि ये एक तो बड़ा इवेंट है लेकिन इसको मैंने कितना बड़ा कर दिया हुआ है। तो जो किसी भी इवेंट को दो चीजें बड़ा करती हैं वो ये है कि एक उसके ऊपर कितना पैसा लग रहा है, कितने उसके ऊपर एक खर्चा हो रहा है कि जो उसको ज्यादा एक बड़ा करेगा, और उसके बाद की कितनी आंखें से देख रही हैं। तो जो देखने की बात है तो आपको पता ही कि जो फुटबॉल है वो सबसे ज्यादा देखी जाने वाली गेम है दुनिया में। तो इसलिए 5 मिलियन लोग इसे देखते हैं, मतलब है कि 10 मिलियन आंखें से इस दफा देखेंगी, ऐसे देखती आ रही हैं। तो उसके ऊपर जो कतर का खर्चा है वो भी कतर ने बहुत ही ज्यादा बजट इसके ऊपर लगा दिया है। अभी तक जितने भी फीफा वर्ल्ड कप हुए हैं उनमें इतना खर्चा नहीं हुआ जितना इस फीफा वर्ल्ड कप में खर्चा हुआ है। और अगर हम उन सारे वर्ल्ड कप का जो खर्चा 1994 से जो चलते आ रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप वो एक साइड पे रख दें, 2022 का फीफा वर्ल्ड कप है वो एक साइड पे रख दें, तो जो इसका बजट है, जो इसका खर्चा है, जो इस पे लगे वो उन सब से इस अकेले का ज्यादा है। तो इससे भी अपन नजर लगा सकते हैं कि कतर ने कितना ज्यादा इसके ऊपर खर्चा कर दिया है। और जब कतर को 2010 में पता चला था कि FIFA World Cup is Qatar, तो कतर ने उस दिन से ही दिन रात मेहनत शुरू कर दी। इसके अलावा जो बाकी मुल्क हैं, ये जो यूरोपियन कंट्रीज है, इनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, काफी दफा ये बात की अपने इंटरव्यूज में कि ये कतर के बस की बात नहीं है ना बड़ा वर्ल्ड कप कराना, लेकिन ये उनकी बातें थी। दूसरी तरफ जो कतर है वो अपनी मेहनत पूरी तरह जारी रखे हुए था, और कतर ने फिर 22 तक 12 साल लगा के 8 बहुत बड़े स्टेडियम बना दिए कतर में। कि अगर हम कतर की बात करें तो कतर एक बहुत छोटा सा मुल्क है। कतर कोई इतना बड़ा मुल्क नहीं है, बल्कि जो कतर का इलाका है, जो कतर का रकबा है वो 11,571 स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये कोई इतना बड़ा मुल्क नहीं है, बल्कि एक बहुत ही छोटा मुल्क है। लेकिन उसके बाद भी ये बहुत डेवलप्ड कंट्री है इन दी वर्ल्ड। जीडीपी के लिहाज से कतर नंबर 1 पे आता है। जितने भी ममालिक हैं कतर उन सब में नंबर 1 पे आता है जीडीपी के लिहाज से। उसके बाद अगर हम पॉवर्टी रेट की बात करें तो कतर में वो ऑलमोस्ट 0% है, कि वो उसे हम 0.1% भी नहीं कहते बल्कि 0% है पॉवर्टी रेट। आप इसका अंदाजा इससे लगा लें कि अगर हम पाकिस्तान में रह के 3,10,000 मंथली कमा रहे हैं, और अगर हम इंडिया में रह के 1,00,000 तकरीबन 12-15,000 मंथली कमा रहे हैं, तो इतना जो कतर का एक सबसे गरीब पर्सन है वो इतना कमा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें कतर की, कतर को इतना अमीर कौन सी चीज बना रही है, तो वो है कि जो ब्लैक गोल्ड कतर से निकल रहा है बहुत बड़ा वो फायदा देता है। उसके बाद जो कतर की पॉपुलेशन है, बहुत ही थोड़ी सी पॉपुलेशन है कतर की, जिससे एक जो पॉवर्टी रेट है वो भी जीरो होने में बहुत ज्यादा मदद देता है। तो कतर एक अरब ममालिक में से या दूसरे लिहाज से पूरी दुनिया में से एक वेल डेवलप्ड कंट्री है। तो वही कतर ने फिर बता दिया, कतर ने 8 इतने बड़े स्टेडियम बना दिए कि हर स्टेडियम जो है वो अपने आप में एक मिसाल है। और ये जो स्टेडियम है ये कोई ज़्यादा फासले पे भी नहीं है, ये तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर राउंड अबाउट है, कि 60 किलोमीटर के अंदर अंदर ही ये 8 के 8 स्टेडियम है। तो जब ये कतर ने सारा कुछ सेटअप कर दिया तो उसके बाद फिर कतर ने अब ये बता दिया, कतर ने ये बोल दिया कि ये जी हम एक इस्लामी कंट्री है, हम एक इस्लामिक कंट्री है, हम इस्लामी मुल्क है। तो अब हमारे यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। उसमें से पहले नंबर पे ये है कि यहाँ पे अल्कोहल जैसे आप पीते अपने मुल्क में ऐसे नहीं पी जाएगी, कि आप जैसे स्टेडियम में आके ये शराब नोशी कर रहे हो ऐसी यहाँ पे नहीं होगी। इसके अलावा जो आपको ड्रेस है वो एक नोबल वे से पहनना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा जैसे आप ड्रेस पहनते हैं, जैसे आप अपने मुल्क में ड्रेस पहनते हैं अपनी कंट्री में, जैसे आप फीफा वर्ल्ड कप देखते हैं वैसे नहीं होगा। एक आपने अपनी ड्रेसिंग है जो वो नोबल करनी है, वो इतनी बुरी नहीं करनी जैसे आप अपने मुल्क में करते हैं, करें लेकिन उस लेवल की ना हो। ड्रेस है वो लिमिट में रह के उतारना है, ये नहीं कि जैसे आप अपने मुल्क में करते हैं वैसे करना है। तो इन ममालिक में ऐसे होता है, जैसे आपको पता ही है जो यूरोपियन कंट्री है, ये जब मैच लगा होता है फीफा वर्ल्ड कप का, तो जो हमारे पीटीवी स्पोर्ट है, इसके अलावा जो इस्लामी ममालिक है वहाँ के जो चैनल है वो जब ऑडियंस की तरफ कैमरा जाता है, जब क्राउड की तरफ कैमरा जाता है, तो वो दिखा नहीं सकते, वो उसे ब्लर कर देते हैं। कि वहाँ पे इस कदर बेहयाई होती है कि वहाँ पे ऐसा होता है कि जो उन्होंने ड्रेस पहने होते हैं वो बिल्कुल इतना फर्क लग ही नहीं रहा होता कि ये ड्रेस पहने हुए या नहीं पहने हुए, उसमें इतना फर्क नहीं नजर आ रहा होता। इसलिए अब ये इस्लामी मुल्क है, उसने बोले कि भाई आपने वो वाली ड्रेसिंग नहीं करनी, ड्रेसिंग वो करनी है जो एक तरीके की ड्रेसिंग होगी आपने वो करनी है। तो इसके ऊपर अब क्या होगा कि इसके ऊपर ये होगा कि जो यूरोपियंस हैं वो तापेंगे, क्योंकि इनका ना एक अरसे से ये चलता रहा, सदियों से ये चलता रहा कि जो हम है वो दूसरे को बात मनवाए, दूसरा हमें बात ना मनवाए।
और अब पहली दफ़ा ऐसे हुई किसी मुल्क ने यूरोप को आंखें दिखा दी। तो जब आप आंखें दिखाए तो जो यूरोपियंस हैं वो थोड़े से तप गए, वो थोड़े, लेकिन कतर ने साफ साफ बता दिया कि ऐसी बात नहीं है। अब आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये बात ना माने, ये रूल्स हैं, ये रूल्स आपने फॉलो करने हैं। अगर आप ये रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो आप घर बैठ के टीवी में देखें मैच, पर जो तो क्राउड है वो तो ठीक है, उसने तो काफी ज्यादा शोर डाला, लेकिन उसके साथ साथ जो प्लेयर्स हैं वो एक फुटबॉलर हैं, उन्होंने भी यही बोला, उन्होंने बोला कि नहीं ये जो शराब है ये तो थोड़ी ना इस रूल को खत्म कर दे, क्योंकि जब ये हमारा जो क्राउड है ये जब शराब पीता है तो इससे हमें भी कुछ ज्यादा जोश आता है। तो ये दूसरी तरफ बात करें सिंगर्स की, तो दुआ लिपा ने भी जी ओपनिंग सेरेमनी पे आने पे इनकार कर दिया। उसके बाद उसने वो जो थोड़ा सा बहाना रखा वो रखा ह्यूमिलिएशन का, कि जी जो यहाँ पे इतने ज़्यादा स्टेडियम बने हैं उसके ऊपर कितने ज़्यादा बंदे मारे गए हैं, कितने ज़्यादा जो जाने हैं वो गई हैं। वो बात बिल्कुल मैं मानता हूँ, उस बात के मैं भी हक में हूँ कि वाकई यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये हुआ है कि जब इतने स्टेडियम बने हैं तो ये बाहर के ममालिक से एम्प्लॉयज़ मंगवाते हैं, तो वहाँ पे फिर ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जाने जाती हैं, बहुत ज़्यादा उनके हकूक़ मारे जाते हैं। तो वो मैं भी उसके खिलाफ हूँ, मैं भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप अगर आप ये बात कहते हो तो फिर आप अपने मुल्क में भी देखें, आप खुद भी देखें कि आप कितने नेक हैं। आप भी तो पिछली सदियों से यही करते आ रहे हैं। अगर हम डेथ रेशियो देखते हैं एम्प्लॉयज़ की कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो वो किधर है? वो यूरोपियन में है, एशिया में तो नहीं है, अरब ममालिक में तो नहीं है। तो अगर आप ये सारी बातें कहते हो तो आपको खुद भी तो उस कानून को, उस रूल को फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा उसके बाद बात करते हैं गर्मी की कि क्या लेवल है वहाँ पे गर्मी का। जो प्लेयर्स हैं वो बेचारे रो रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमें तो लग रहा है कि हम डेजर्ट में खेल रहे हैं, ये तो कोई लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे हम आके फुटबॉल खेलें, क्योंकि ये यूरोपियंस हैं, ये थोड़े उस तरह के हैं बच्चे के, ये जो है ये खेलते आ रहे हैं सर्दी में, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो वो बेचारे तो रो रहे हैं और वो बस अभी ना दिन गिन रहे हैं कि बस फटाफट से ये वर्ल्ड कप खत्म हो, फीफा खत्म हो, और हम वापस हैं। बाकी वर्ल्ड कप जो है वो शुरू हो चुका है और इसके साथ साथ जो फुटबॉल फैंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड। तो कतर और इक्वाडोर का मैच होने जा रहा है, तो देखते हैं कि आप इनमें से कौन सी टीम जीतती है और कौन सी टीम हारती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस। टेक केयर, गुड बाय।